भगवान वेद कहते हैं मूकम करोति वाचालम बंधुवलंघयते गिरिं कब यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। हे प्रभु की जो शरणागति ले लेता है गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी चलने लगता है। कब? जब वे कृपा कर देते हैं। इसलिए ऐं शब्द जपना चाहिए। मां सरस्वती अहिंदकी की कृपा करती है। जिन्होंने घर से त्याग कर दिया था, जब नाम हो गया सत्य तपा का, तो वे ही आज दौड़े दौड़े चले आए। संसार की यही रीत है, जब हमारे पास दुख आता है तो सारे द्वार बंद कर लेते हैं, और जब सुख आता है तो शून्य की खोज कहां से जानते हैं आप? शून्य की खोज किसने किया? कौन बताएगा? क्यों भाई? आर्यभट्ट ने किया। पढ़ते हो मतलब? शून्य की खोज जब उन्होंने देखा कि आज मेरे ऊपर दुख आया है, सुख की पूरी खाने वाले आपको हजारों मिल जाएंगे, और जब दुख आएगा तो आप अपने आप को अकेला पाओगे। जो देखा आर्यभट्ट, वहीं से शून्य की खोज हुई। कुछ नहीं संसार में, मैं अकेला रह गया, यहां से शून्य उत्पन्न। कल तक जो भोजन पानी नहीं दे पा रहे थे, अपने पास में रहने के लिए नहीं रोक रहे थे, आज जब शांगोपांग वेदों का वाचन करने लगे, सत्य तपा दूर दूर तक जब ख्याति हो गई, नाम फैल गया, दौलत शोहरत ऐश्वर्य तक को प्राप्त कर गए, तो वे घर वाले दौड़े दौड़े आए। हमारा भैया है, हमारा बेटा है, मेरा पोता है, मैं मौसी हूं, मैं भूपा हूं, यही हमारे साथ। लेकिन जब उन्हें उस ऐं शब्द से बोध हुआ, तब करना नहीं भूले, सब कुछ त्याग करके वे संसार में रहते, लेकिन भगवती का मां का स्तर उन्होंने भजन किया। अंत में भगवत धाम की प्राप्ति को प्राप्त हुआ। मां ने उन्हें वरदान दिया और वे मां के ही धाम को चले गए। बोली ब्रह्मा महारानी की। एक थे महाराज ध्रुवशंकर जी, उनकी दो पत्नियां थी, दोनों से एक एक संतान उत्पन्न हुई। दोनों पुत्रों के बीच, दोहित्रों के बीच में संबंध हो गया, युद्ध होने लगा, झगड़ा होने लगा। घर की तो छोड़िए, महाराज मनिहाल से नाना जी तक सेना लेकर के आ गए, युद्ध हुआ। युधाजित महाराज अपने पोते नाती के लिए, शत्रुजित के लिए युद्ध करने आ गए। महिलाएं आपस में ही झगड़ा करने लगी, एक दूसरे को लताड़ने लगी। ध्रुवशंकर ने देखा और वे बड़ी आश्चर्य में रही, क्या देख रहा हूं? एक राजा हूं। ज्येष्ठ पत्नी का जो पुत्र था वो बड़ा ही श्रेष्ठ, बच्चों के साथ खेलने गया, खेलते खेलते उसे एक शब्द ध्वनि सुनाई पड़ी, क्लीं। ये किसका बीज मंत्र है? तीसरा दिन है आज बताने का। कौन बताएगा क्लीं शब्द किसका है? काली माता। बाबूजी तो बता ही देंगे ना, थोड़ा शास्त्र बता रहे थे आज। ज्योतिष शास्त्री पढ़ते हैं, घर में शक्ति पुराण भी रखी हुई है, पढ़ना चाहिए। चौथापन है
तो माया प्रपंच से दूर हटिए। जितना नाम जप सकते हैं, जितना उस परमात्मा को स्मरण कर सकते हैं, जितना उनका ध्यान कर सकते हैं, जीवित अवस्था में शरीर की कीमत है। हाथिन के दांत के खिलौने बने भांति भांति, सांभर की खाल कछू का नहीं तो आई है। सारे पशुओं के शरीर काम में आ जाते हैं। हाथी नहीं रहता तो उसके दांत के खिलौने बन जाते हैं और वे बाजार में बिक जाते हैं। सांभर मर जाए तो उसकी खाल भी कछु काम आ जाती है। ये नवद्वारे पूरे देही, ये नवद्वार का ये शरीर, ये महल मरने के बाद किसी काम का नहीं है प्यारे। इसलिए जब तक जियो तब तक पियो। माँ आपकी शरण में। बच्चों को थोड़ा शांत कराएं भाई। अभी हमने बढ़िया व्यवस्था बनाए हैं। आज क्या बैठने वाला है? पुलाव, वो भी पनीर वाला, उसमें काजू बादाम हमने का छौंक छोड़ा, खूब पवाएंगे। बस तैयार होके आने वाला है। आप लोग शांति से बैठे। बच्चों के लिए कल एक मंच और बना दो, जा रहे थे पानी की टंकी के पास खेलते रहेंगे। कथा में बिठाना चाहिए। बालक ने खेल खेल में सुन लिया क्लीन, भगवती काली प्रसन्न हो गई। युधाजित शत्रुजित को बचाने के लिए नाना जी जो आए हुए थे, भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने आकर के रक्षा करी सुदर्शन की। मां प्रसन्न हो गई भक्त पर। काशीराज की बेटी का स्वयंवर था। भगवती काली ने स्वप्न में आकर के सुदर्शन को काशीराज के यहाँ बनारस में नींद खुली पाई। राजन को भी भगवती ने स्वयंवर से पूर्व रात्रि में ही स्वप्न दिखा दिया। तुम्हारी बेटी का विवाह सुदर्शन के साथ सुनिश्चित की हूं मैंने। काशीराज ने कहा, माता मैं अपनी बेटी के लिए निमंत्रण दे चुका हूं। केरल, आंध्रा आदि प्रदेशों से बड़े बड़े राजा यहाँ पर उपस्थित होंगे। वे स्वयंवर में पधारेंगे। उन आगंतुकों का मैं क्या करूंगा? माता ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती। कन्या ने भी वही आकाशवाणी को जब अपने स्वप्न में सुना, क्लीन भगवती काली, बेटी तुम्हारा वर्ण सुदर्शन के साथ में होना है। जो आज्ञा मां, आपने यदि सुनिश्चित किया है। प्रातः काल हुआ, स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। राजा ने कहा, तैयारियां रोक दो, मेरी बेटी का स्वयंवर नहीं होगा। राजा कुपित हो गए। क्या बात करते हो, पूरी तैयारी के साथ आई हुई थी हम, ऐसा होता है क्या? आपने हमें आमंत्रित किया हुआ था, बिना निमंत्रण के थोड़ी आए, इतने बेशर्म थोड़ी है, उठाए मुंह चले आएंगे। राजा ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूं, दुष्टता तो मेरे से ही होगी, लेकिन माँ का आदेश है। बोले, हम किसी माँ को नहीं जानते। किसके साथ वर्ण करना चाहते? बोले, सुदर्शन के साथ। अयोध्या के राजा दुर्संधि का पुत्र है। शत्रुजित ने सुना, मेरे दामाद की ज्येष्ठ पत्नी युधाजित, तुम्हारा विवाह होना चाहिए काशीराज की पुत्री के साथ में, और यह सुदर्शन को ही मैं मार देता हूं। शत्रुजित जैसे ही मारने के लिए हुआ, भोले भाले सुदर्शन क्लिंग क्लिंग जपते जा रहे। भगवती काली प्रकट हुई, अपने त्रिशूल से जैसे प्रहार किया, एक क्षण में भस्मीभूत होकर के गिर पड़ा। विकराल स्वरूप देखा, काला भ्रावाम कटाक्षैर विकुल भयदाम मौलिबद्धेन्दुरेखा। भगवती काली का भयानक तब स्वरूप को देखा, जीभ बाहर निकाली और चलाई। भागी सेना, भगवती काली ने पछाड़ा।
शत्रुजित तो मर गए। युधाजित हाथ जोड़कर खड़े हो गए, माँ मेरे नाना जी हैं। बोले तेरे नाना जी को मैंने मेरे धाम पहुंचा दी, और कौन है सुदर्शन को मारने वाला? सब सामने आओ। कोई नहीं आया। सुदर्शन ने प्रार्थना करा, माँ अपने कोप को शांत करें। वरदोन्मुखीं देवी, वे देवी तो अपने भक्त के लिए वरदान देने के लिए सदैव ही प्रसन्न होती है। मेरे भक्त को तू मारने वाला है? भगवती का रौद्र रूप जब देखा, काशीराज निवेदन करने लगे, माँ अपने कोप को शांत करिए। केरल के राजा आए, उठे, उन्होंने सबको शांत किया। देखो माँ की आज्ञा है, और वह कन्या भी सुदर्शन को स्नेह रखती है, इसलिए परस्पर दोनों का विवाह हो जाने में ही सबकी भलाई है। नहीं तो भगवती रौद्री सबको ही भस्मीभूत कर देंगी। और काशीराज ने सुदर्शन और अपनी कन्या का सुंदर विवाह कराया। एक बार नाम ले लेने मात्र से मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, भगवती का धाम मिल जाता है। एक बार जो क्लींग मात्र कहते हैं, और उस सुदर्शन को तो बोलना भी नहीं आ रहा था, लेकिन उसने जब एक बार क्लींग कहा और मां काली प्रकट हो गई, दर्शन दे दिया, अभय पुत्र प्रदान कर दिया। छोटी मां का जो पुत्र था युधाजित, मां ने उसे अपने साथ बैठाला और अपने धाम ले गई, चल तू मेरे साथ। सुदर्शन ने कहा कि मां मेरी इच्छा है कि आप ना जाएं, आप कुछ दिन के लिए यही रुक जाएं। मां ने कहा जब तेरे जैसा भक्त मुझे रोकेगा तो मैं अवश्य रुकूंगी। तो एक स्वरूप में मां अयोध्या में निवास करी, और काशीराज ने कहा कि मां आप यहाँ पधारी हैं तो मेरा मन भी है कि आप यहाँ से ना जाएं। तो दूसरे स्वरूप से मां काशी में भी विद्यमान हुई। इस तरह मां अयोध्या में भी निवास करती हैं और काशी में भी। बोली काली मैया की। एक बार बीज मंत्र सब जप लें, इसलिए मैं कहता हूँ टाए टाए काय काय करने से अच्छा है नाम जप लो। पंडित जी लोग कैसे जपते हैं? हाँ बोले सकरात चली गई, लड़ुआ बड़े अच्छे पसंद। माताओं का तो क्या कहें, उनको तो बस यही लगता है कि कोई पर्व आ जाता है। हाँ गुरुजी बढ़िया नवरात्रि बता दी है आपने, हम भी रहेंगे माघ मास की गुप्त नवरात्रि, 9 दिन तक भर भर कढ़िया खिचड़ी बनने दो, क्या चकाचक। जय हो माताओं। कोई इनसे कहे कि आपने व्रत उपासना की, हाँ हम तो करते हैं। बोले क्या? बोले 4 नवरात्रि करते हैं। वे आए थे, उन्होंने बता कर गए थे, 2 गुप्ता आती है और 2 शारदी और चैत्र मास हम करते हैं। और बोले बोले क्या है, खिचड़ी खा लो, पाइनएप्पल का जूस पी लो, सेब खा लो, केला खा लो, मौसम्बी का जूस पी लो, तिली के लड्डुआ बना के खा लो, फली दाना की मूंगपट्टी बना के खा लो, सिंघाड़े की पूड़ी बना के खा लो। पूड़ी मैंने पिछली बार भी एक पूड़ी का आपको किस्सा बताया था। 2 लोगों से तो दिमाग लगाने नहीं चाहिए, गुरु से और डॉक्टर से। एक आदमी गया इलाज कराने गुरुजी के पास, डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब बोले कि एक काम करो, स्वास्थ्य खराब है। बोले हाँ। बोलिए दवा ले लेना और कुछ दिन हल्का भोजन खाना। क्या करना? हल्का भोजन ग्रहण करना। उसने दिमाग लगाया हल्का, तो मिट्टी उठाया और पानी में डाला, तो मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी ऊपर। तो कहा मिट्टी से हल्का पानी, और पानी के ऊपर जैसे तेल और घी डालो तो तेल और घी ऊपर, पानी नीचे। तो कहा मिट्टी से हल्का पानी और पानी से हल्का घी और तेल। और भाई घी तेल को जैसी कढ़ैया में डालो, और माताओं ने जैसी पूड़ी को डाली तो वह तेल के ऊपर पूड़ी तैरती है। हाँ हाँ भाई क्या 5 दिन तक हमको पूड़ी खिलाओ। बोले बीमार होकर पूड़ी खाओ? डॉक्टर साहब बोले हल्का भोजन करना।
पता नहीं। अब कुछ लोग ऐसा दिमाग लगा ले, तो माताओं की तो जय है। अच्छा, पर माताएं बनाती बहुत है लेकिन खाती नहीं, ये बात भी सच है कि नहीं? नहीं खाती, सच्ची में नहीं खाती तो तोरैया जैसी रहती। एक जगह एक नैनी बहू आई, इतनी चटोरी थी कि वो भोग ना लगाए वो पहले आधी और सास कहे कि 11 से आज एकादशी, सिंगाड़े की पूड़ी बना लो, तो 25 बनाए तो 10 तो उधर ही कटक कर जाए, और 15 लाए था, वो कहा 1 किलो इतनी बनती है सास। वो कहे पतली पतली पूड़ी, छोटी छोटी पूड़ी, मैं बनाऊं तो 35 बने, तेरे से 25 तो बने। और उस जमाने में कैमरे तो चलते नहीं थे, तो उसने क्या युक्ति निकाली, छोटा सा दर्पण रख दिया और उस दर्पण से इस दर्पण में उसको बिंब दिखे, वो प्रतिबिंब इस दर्पण बड़े दर्पण में आ जाए। अब वो अपना कार्य करे और कार्य बनाने के बाद में वो 10 अच्छा बोली, मैं अब जान गई बिल्ली कैसे दूध पीती, चोरी कहाँ हो रही थी यहाँ पता चला गया, ये बड़ा कैमरा लगा हुआ। और रंगे हाथ जब उसने बहू को फिर समझाया, फटकारी नहीं, और बहू को बेटी मान के ही रखना चाहिए। हमने कहा बेटा तुझे भूखी रखती है, तुझे फलाहारी करना होता है तो तू भी व्रत रहने लग, और व्रत नहीं रहती है, यदि फलाहारी करना होता तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाया कर, उसके बाद पाया कर। तो उसने जाकर के पहले तो चरण पकड़ा, माफी मांगी। ये बात आपने सही कहा कि मैं बनाते बनाते जूठा कर देता। यहां तक शास्त्र में बताया गया है, भगवान को जो भोग बनाया जाता है अथवा दूध का भोग लगाया जाता है, उफान आती है तो थूक अथवा फूकना नहीं चाहिए। जब हम फूकेंगे तो थूक इत्यादि के कण चले जाएंगे। इसलिए भगवान के भोग में मुख के द्वारा फूक भी नहीं मारना वर्जित बताया गया है। उसने कहा कि माँ आपको पता कैसे चला, तो कहा ये छोटा सा दर्पण मैंने रख दी हुई थी। ओहो, अब वो उसी की सास थी, चतुर पे चतुर, और उसने प्यार से समझाया, बताना चाहिए। आज संसार की दुर्दशा है महाराज, हर चौथे घर में आप चले जाओ तो 6 महीने नहीं होते और बेटा बहू अलग हो जाते हैं, माता पिता की सेवा करने को तैयार नहीं। कुछ घरों में हमने देखा तो वो सासें लड़ रही, क्यों माता जी आप तो चौथापन है, भजन करो। अब बोले बहू हमारी सुनती नहीं है। मैंने कहा बेटी मान लो, कल से सुनने लगे। बहू की दृष्टि से देखो ही मत, सारा कार्य मन की वृत्ति का। एक आश्रम में एक व्यक्ति ने गाय का दान किया। शिष्य ने जाकर गुरुजी से कहा, गुरुजी बधाई हो। गुरुजी ने कहा क्यों भाई? तो कहा एक गाय दान में आ गई, 5 लीटर दूध देती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, चलो अच्छी बात है, कल से काली चाय नहीं मिलेगी, दूध वाली पिएंगे। अब वो भगत घर गया, पत्नी ने पूछा कि गाय नहीं आई, तो बोले वो हमने तो आश्रम में दान कर दिया। बोले वाह, गुरुजी पिए गोरी गोरी, हम काली गाय लेके आओ। और दूसरे दिन गया, झिझकते हुए शिष्य से कहा कि भाई मुझे क्या बताया, पत्नी से अब हम बिना पूछे दे आए थे, वापिस। हाँ बोले ले जाओ। गुरुजी ने जैसी 4 बजे की चाय देखी, बोले तो काली है। कहा क्यों भाई आज गाय नहीं? बोले वो जिसने दिया था उसने ले गए। अरे बहुत अच्छा। बोले कौन गोबर हो गया? जबरन में बोझ बढ़ गया। दूध देती थी 5 लीटर और गोबर देती थी टुकना भर, कौन फेंके उसका? अच्छी तरीके आए तो प्रसन्न नहीं हुई। जब गाय आई तो अति प्रसन्न नहीं हुए, और जब वह चली गई तो मन की वृत्ति को मोड़ लिए। बोले कौन उसको गोबर फेंके? जिसको हमने दूसरे की बेटी को अपने घर में लाए, बेटी समझ के रखे, झगड़ा हो गई।
जो तेरा है सो मेरा है, जो मेरा है सो तेरा है। कृष्ण दीदार तेरा हो जाए, जो मेरा यही कहता है प्रभु, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, बस ये वृत्ति बन जाए, झगड़ा होगा ही नहीं। और दोस्त क्या है, हम आज भी यही चाहते हैं। अब 80 साल की दुनिया ये सोचे वृद्धा कि मैं 16 साल की दिखूं तो क्या संभव है? अच्छा, उस सास को यदि खूब ज्यादा आपने डेंटिंग पेंटिंग करके दी तो क्या वो 16 साल की दिख सकती है? हमारी जो आज अवस्था है वो, अब इनको कोई यदि काला कोट पहना करके डाई यदि लगा के दे तो कि ये 16 वर्ष के दिखेंगे ही, वाह एक अवस्था। और आज भी हम उसी तरह पूरा भार लेना चाहते हैं, मन की वृत्तियों को मोड़ना है। घर में रह करके भी व्यक्ति साधु बन सकता है, जरूरी नहीं है कि लाल कपड़े पहनेगा, पीले कपड़े पहनेगा, जंगल में जाएगा, आश्रम में जाएगा तब जाकर के साधना कर पाएगा। आराम, जीवन में आराम चाहिए तो राम को बुलाइए, राम आराम। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं सुख की जड़ राम और दुख की जड़ काम। आपके जीवन में आपको जरा सा भी सुख चाहिए, राम को बुला लिया, उनकी शरणागति नहीं। प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। इस तरह सत्यतपा और सुदर्शन के चरित्र को बताया। एक नाम लेकर के सत्यतपा भगवती के परम धाम को प्राप्त हुए और सुदर्शन ने क्लीन नाम जपा तो भगवती स्वयं ही अयोध्या में निवास करने लगी और काशीराज ने प्रार्थना करा तो भगवती काशी में भी उपस्थित हो गई। बोली जगदम्बा मैया की जय। नवरात्र महत्व बताया। नवरात्रि में 2 से 10 वर्ष की बालिका कन्या का पूजन करना चाहिए। 1 वर्ष की वर्जित, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता है। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक। इससे अधिक यदि अधिक वर्ष के हम करते तो मेरा जो गुण उत्पन्न हो जाता है, इसलिए वे पूजने योग्य नहीं। वे तो हैं, लेकिन भगवती के इस यदि हम कुमारी पूजन की बात करें तो 2 वर्ष से 10 वर्ष तक। तो हमारे यहाँ जब 9 दिवस का पारायण होता है तो हम कन्याओं को बुलाते हैं, तो छोटी कन्याओं को ही बुलाते हैं, उसी का विधान है। भगवान श्री राम ने किस तरह चातुर्मास व्रत किया, राम और कृष्ण जन्म की कथा, और कल भगवती का वसंत पंचमी में हम कल पाठोत्सव मनाएंगे। देवी का यहाँ प्राकट उत्सव, जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वसंत ऋतु समय प्राप्ते, वसंत ऋतु की बड़ी महत्ता है। क्या पहचान है वसंत ऋतु की? 6 ऋतु होती हैं, लेकिन वसंत ऋतु अद्भुत है। क्यों? काकः कृष्ण पिका कृष्ण, कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है कि नहीं? कि लाल पीली होती है। कोयल काली होती है और कौआ वही भी काला होता है, लेकिन को भेदा पिक का कयो, दोनों काले होते तो भेद क्या है महाराज? काकः कृष्णा पिका कृष्णा, दोनों काले हैं। को भेदा पिक का कयो, वसंत ऋतु समय प्राप्ति। जैसे ही पूरे वर्ष भर आप इन दोनों के भेद को नहीं जान पाओगे, इनका भेद एक ही ऋतु में पता चलता है, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु समय प्राप्ते
का कहा पिका पिका। बसंत ऋतु आई और कौआ काऊ काऊ और कोयल कुहू कुहू करने लगती है। बोले आहा बसंत ऋतु का आगमन हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो कल इस बसंत पंचमी के पावन पर्व पर भगवती का पाठोत्सव, दिव्य जन्मोत्सव, राम कृष्ण आदि की कथा के बाद महिषासुर का मर्दन, देवी का प्रादुर्भाव। आपको कल अधिक से अधिक संख्या में समय से पूर्व आना है, क्योंकि मैं भी आऊंगा और आप नहीं आएंगे तो हम अकेले आकर भगवती को कथा सुनाने लगते हैं। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं आए और आप आके बैठ गए। कथा पंडाल की एक मर्यादा होती है, आचार्य को श्रोतागण के बाद ही आना चाहिए। मैं यहाँ पूछ लेता हूँ फोन करके, क्यों भाई कितनी मूर्तियां विद्यमान हैं? लोग बता देते हैं 5 बैठे हम आ जाते हैं, 2 बैठे तो आ जाते। आज हमें कह दिया गया था कि थोड़ा आप विलंब से आए, पर समय हो जाता है, कथाएं बहुत सारी रहती हैं। आप यदि शीघ्रता से आएंगे, क्योंकि कल माँ का जन्मोत्सव है और उस पराम्बा के दिव्य जन्मोत्सव में जो कोई इस कथा को श्रवण करता है उसे 84 की इस भवाटकी से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए कल अधिक से अधिक जनसंख्या में आना है। कल सौर से लड्डू भी मैं आपको बंटवाऊंगा और खूब आनंद से यहाँ हम पर्व को मनाएंगे। माँ की महाआरती करेंगे, भव्य आरती करेंगे। तो आरती से पूर्व 2 नाम भगवत नाम कीर्तन करेंगे और फिर आरती की ओर। छोटा सा तारने वाली कयामत की नजर वो रहती है जमीन पर और आसमां की खबर रखती है। वो मैया कहने से तर जाएगा, वो मैया कहने से, वो मैया कहने से, वो अपने कहने से, वो मैया कहने से तर जाएगा, मैया कहने से तर जाएगा, मैया कहने से तर जाएगा, मैया कहने से तर जाएगा। वो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वो मैया कहने से, वो अपने कहने से, वो काला कहने से तर जाएगा, मैया कहने से तर जाएगा। जय हो। बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला, क्या पता फिर किधर लाएगा। बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला, क्या पता फिर किधर लाएगा। बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला, बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला, क्या पता
कहने से कर जाएगा, कहने से कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कहने से कर जाएगा, कहने से कर जाएगा। जय हो। होगी घर घर में चर्चा तेरी, इस गली से गुजर जाएगा, घर घर में चर्चा तेरी, इस गली से गुजर जाएगा, होगी घर घर में चर्चा तेरी, इस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से गुजर जाएगा, वो तुर के कहने से कर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा, भव से उतर जाएगा, कहने से कर जाएगा, कहने से कर जाएगा, वो मैया कहने से कर जाएगा, मैया कहने से कर जाएगा, मैया कहने से कर जाएगा, कहने से कर जाएगा। अम्बे मात की जय। सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आरती तोरी गाओ जगतारण मैया, 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 आरती
तेरे
जाना मेरी माँ कमरिया चलिया अरे देर न लगाना अरे देर न लगाना पिया चलिया 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 चलिया ना तेरी माँ खबरिया चलिया चलिया ना मेरी माँ खबरिया चलिया चलिया ना मेरी माँ हमारे गाँव चलिया चलिया ना मेरी माँ हमारे गाँव चलिया जय हो जय बोल जय बोल जय बोल हमारे गाँव चलिया मेरी माँ हमारे गाँव चलिया चलिया मेरी माँ हमारे गाँव चलिया जय बोल हमारे गाँव चलिया
हमारे गाँव
सभी भक्तों से निवेदन, जितने भी भक्त खड़े हैं यहाँ पे, सभी की माँ के दरबार में हाजिरी लगनी चाहिए। सभी की माँ के दरबार में हाजिरी लगनी चाहिए। सभी अपने दोनों हाथों को उठा दीजिए। देखिए अपनी अपनी रेखाओं को माँ के दरबार के सामने रखना है। न जाने कब माता रानी आपकी किस्मत बदल दे। तो दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और हाथ से हाथ मिलाइए। और क्या करना है? और ताली बजा कर बोलो मेरी मैया का जयकार। और ताली बजा कर बोलो